एक्सरसाइज बी इंडेक्स का, ठीक है। आगे दिए गए समंकों से सरल समूहिक कीमत निर्देशांक परिकलित कीजिए। कैलकुलेट सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो, ठीक है। ये 1991 का दिया, इसका आधार वर्ष बोला मतलब इसको P0, ये चालू वर्ष मतलब इसको P1, दोनों का वो निकालेंगे टोटल, ठीक है। तो पूरा लिख दूं मैं, जब बिना लिखे भी हम लोग उसको कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। मैं एक बार कॉलम अच्छे से खींच लेता हूँ, ठीक है। तो हम लोग कॉलम खींच लिए, ठीक है। बेस ईयर 1991, करेंट ईयर 1992, इसका प्राइस दिया 1500, 530, 1500, 1800, 530, 520 है ना। तो ऐसे देता हूँ मैं 1500, 1800। आप लोग टोटल कर लो इसका तब तक के कितना कितना आ रहा है। ऋषा आप इसका कर लो, युवराज आप इसका कर लो, ठीक है। 1500, 530, 520, 1800, 1700, 24, 26, 12, 14, 120, 140, ठीक है। आधार से उसको क्या लेते हैं हम लोग, उसको P0 और उसको लेते हैं P1। तो समेशन P1 कितना, समेशन मतलब टोटल कितना है, टोटल इसका 3986, इसका टोटल कितना है 4200, ठीक है। ये आ गया आपका। आपको बोला सरल समूहित कीमत निर्देशांक, ठीक है। सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स, ठीक है। सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स, ठीक है, इज इक्वल टू समेशन P1 डिवाइड बाई समेशन P0 इंटू 100, ठीक है। आई इज इक्वल टू समेशन P1 कितना 4200 है, इसका टोटल कितना 3986, 3986 इंटू 100। देखो कितना आई की वैल्यू, ये आ गया हमारा 105.368, ठीक है। और भी जो भी दिया होगा तो ये हमारा 36 लिख सकते हैं, 37 लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर आ गया इंडेक्स का, ठीक है। क्या किया हम लोग, इसका टोटल किए, इसको बेस ईयर बोला, आधार वर्ष बोला तो उसको P0 ले लिए, इसको P करेंट ईयर बोला था, चालू वर्ष बोला था तो उसको P1 ले, इसका टोटल। अब P1 को P0 से डिवाइड कर दिए, इसके टोटल को इसके टोटल से समेशन P1 डिवाइड बाई समेशन P0 इंटू 100। सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स का ये फॉर्मूला है, ठीक है। सरल समूहीकृत कीमत निर्देशांक, ठीक है। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मूल्यानुपातों का समांतर माध्य लेते हुए क्वेश्चन नंबर 2, निम्न आंकड़ों से 1990 के आधार पर 1993 का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कैलकुलेट इंडेक्स नंबर ऑफ फॉर 1993 ऑन द बेसिस ऑफ 1990, इसके बेस पर मतलब ये P0 और ये P1 है। फ्रॉम द कैलकुलेट डाटा यूजिंग अरिथमेटिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव, ठीक है। अरिथमेटिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव, मूल्यानुपातों का समांतर माध्य लेते हुए, ठीक है। चलो ले लेते हैं। यहाँ पे ABC आपको लिखना तो लिख लो, ये दोनों प्राइस है, ठीक है। प्राइस देखना 1991 का है प्राइस, ठीक है। दोनों प्राइस हमारा एक है 1991, ठीक है। ये प्राइस हमारा 1991 को, जिसको 1990 क्या 1990 को P0 लेना है, और एक 1993 है, ठीक है। प्राइस को बीच में लेना है, सब बीच में बीचों बीच दे देना 1993 P1, ठीक है। कितना दिया है, एक का दिया 50, 60 बताते जाओ, 100, 75, 125, 150, 200, 300, 25, 40। चलो दोनों का टोटल कर लो आप लोग, समेशन P0 समेशन P1, ठीक है। P0 का 500 है। अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करें, ठीक है। अरिथमेटिक मीन कितना है इसका 500 और इसका 625, ठीक है। तो x बार P0, ठीक है,
इसका निकाल रहे हैं हम लोग P0 का समेशन P1 P0 डिवाइड बाई n। n कितना हमारा, n इज इक्वल टू है 1 2 3 4 5, 5 नंबर से तो 5 साल का या 5 ईयर जो भी है, ठीक है। तो इसका आ जाएगा आपका 500 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 100। फिर वैसे x बार P1, तो सिग्मा P1 समेशन P1 डिवाइड बाई n, इसका 625 को 5 से जोड़ा तो 125 आ जाएगा आपका 125, ठीक है। अब इसका इंडेक्स निकाल देते हैं हम लोग, ठीक है। इंडेक्स i इज इक्वल टू एक्स बार किसका, P0 का डिवाइड बाई एक्स बार किसका, P1 का, सॉरी ये P1 और ये P0 इंटू 100 करेंगे तो 125 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 कर देंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 125 हमारा आंसर आ जाएगा। आया आंसर, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। नए बुक का क्वेश्चन नंबर 26, पुराने बुक का एक्सरसाइज बी का 3 है ना। निम्न आंकड़ों से 1995 के आधार पर, 1995 के आधार बोला, आधार को हम लोग बोलते हैं बेस ईयर। आधार का मतलब होता है बेस, मतलब इसको P0 लेते हैं। दो टाइप का कीमत दिया हुआ है, एक 1995 का कीमत दिया है, ये प्रोडक्ट है, मान के चलो खाना, मतलब चावल है, दाल है, आटा है, गेहूँ जो भी है, ठीक है। ये सारा चीज़ें इसका रेट दिया 1995 का अलग अलग दिया है, 97 का अलग दिया हुआ है। तो 1995 का आधार वर्ष मानना है, इसको चालू वर्ष बोलते हैं। मतलब इसके आधार पर हमको इसका कंपेयर करें, मतलब हम लोग कंपेयर किसे करें, 1995 में जो रेट था उसके हिसाब से 97 का रेट बढ़ा है कि घटा है, उसके हिसाब से हम लोग इंडेक्स निकाल रहे हैं, ठीक है। इंडेक्स निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, जिसमें हमको बोला है यहाँ पे मूल्यानुपातों का गुणोत्तर माध्य लेते हुए, ठीक है, बाय द रिलेटिव मेथड यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन में आता है आपका लॉग टेबल यूज होता है यहाँ पे, ठीक है। तो एक्सरसाइज बी का क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज बी का 3 या फिर क्वेश्चन 26, मैं दोनों लिख दिया यहाँ पे, आपको जो लिखना है लिख लेना। ये एक्सरसाइज बी का 3 है ना, ठीक है। मैं कॉलम खींच लेता हूँ एक बार, ठीक है, ठीक है। ये हमारा है कमोडिटी, वस्तुएं, कमोडिटी, ठीक है। ये आपका दिया हुआ प्राइस, प्राइस भी दो में दिया हुआ ना, तो उसको दो पार्ट में बांट देते हैं, ठीक है। एक है 1995, जिसको हमको क्या बोला है, आधार वर्ष, आधार मतलब P0, प्राइस 0। एक है 1997, जिसको हम लेंगे P1, ठीक है। प्रोडक्ट है A, B, C, D और E, ठीक है। प्राइस इसका है 35, 49, बोलते जाओ युवराज, 28, 42, 33, आगे 77, 84, 14, 14, ओके, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे R निकालेंगे, 63 है क्या, चलो ठीक है। यहाँ पे निकालेंगे R मतलब इंडेक्स, ये भी इंडेक्स है, पर ये अभी आगे जो मेन आंसर होगा वहाँ पे हम लोग I लिखेंगे, I फॉर इंडेक्स, इसको रिलेटिव इंडेक्स मान लेते हैं, ठीक है। हम लोग अभी तक याद है P1 डिवाइड बाई P0 इंटू 100 कर देते तो हमारा इंडेक्स निकल जाता था। एक्सरसाइज ए में यही फॉर्मूले बनाए हम लोग, इसी फॉर्मूले में, पर इसके आगे बनाएंगे हम लोग ज्योमेट्रिक मीन का यूज़ करते हुए, ठीक है। इसीलिए इसको रिलेटिव इंडेक्स मान रहे हैं। तो क्या है P1 डिवाइड बाई P0, मतलब इसके डिवाइड में ये 49 डिवाइड बाई 35 इंटू 100 करें, कितना आएगा बता दो, 42 डिवाइड बाई 28 इंटू 100, 63 डिवाइड बाई 56 इंटू 100, चलो बल्ला कितना आया, 140। चलो सेकंड वाला, ये तो 150 आएगा, ये भी मुझे पता है कितना आएगा, लेकिन आप लोग निकालो। हाँ ये तो मैं पता है मुझे, लास्ट वाला भी पता है मुझे कितना आएगा, वो मैं कर देता हूँ, क्योंकि ये 9 की टेबल में आता है, सॉरी 7 के टेबल में, 7 8 जा 7 9 जा, कितना आया 112.5, 109.09, ठीक है। अब हम लोग R से निकालेंगे log R। अभी तो हमारा क्या निकला था, R की वैल्यू निकली, ये सब R की वैल्यू है। द
दशमलव से पहले 3 संख्या है तो क्या करते हैं, एक कम करते हैं। आप लोगों को याद होगा n-1 वाला रूल एप्लीकेबल होता है। यहाँ 3 संख्या है तो 2, यहाँ भी दशमलव पर 3 संख्या है तो 2, दशमलव पर 3 संख्या है तो 2, दशमलव पर 3 संख्या है तो 2। 100 का तो उसे 2 ही होता है, 0 0 आएगा। 10 का 0 देखो तो 0 0 ही है, वो 2 ही आएगा। अब देखते हैं 14 का 0, लॉग टेबल देखो 15 का 0। आप 14 का 0 देखो लॉग टेबल में, बुक ले लो, ये बुक में दिया होगा आपका, ठीक है। मैं देख रहा हूँ वीडियो क्योंकि लॉग टेबल, क्योंकि बहुत लोग भूल जाते हैं ना लॉग टेबल कैसे देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, पहले है 14 का 0, ये हमारा लॉग टेबल है, एंटी लॉग है ये, लॉग टेबल ये रहा, ठीक है। तो 14 का 0 10 से स्टार्ट है, ये 14 है। 14 का 0 कितना दिया हुआ है, यहाँ मिस से देख लो कितना दिया, बताओ। यहाँ पे 1 4 6 1 है, ठीक है। क्या आ गया 1 4 6 1। 15 का 0 देखेंगे तो 1 7 6 1, 1 5 6 1, ठीक है। उसके बाद देना है 11 का 2, 15 का ये 177 सॉरी 1 7 6 1, ठीक है इसका ना। अब देखना है 11 का 2 मीन डिफरेंस 5, ठीक है। 11 का 0 ये है, इधर देखना, पहले मैं बता रहा ये गलत है, मैं इसको काट के सही लिख रहा हूँ। 0 4 1 4 है, ये सुधार लेना। मैं फर्स्ट ईयर में भी सुधरवाया था, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हमको देखना है वैसे 11 का 2 देखना है। 0 4 9 2 मीन डिफरेंस 5, 5 का यहाँ पे 20, तो 492 में 20 को ऐड करो, कितना आ जाएगा 512, 0 512। एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर में, ये था 0 492 प्लस 20 512, सही है हमारा। चलो उसका 10 का 9, उसके बाद 0 देख सकते हैं या 1 देख सकते हैं, चलेगा। 10 का 9 देख लेते हैं, ये 10 है, 10 का 9 है हमारा। 0 3 7 4, उसका 1 देखो तो 4 दिया है, ठीक है। क्योंकि 9 0 जो है 9 के करीब है तो उसको राउंड फिगर लेंगे तो 1 हो जाता है ये, इसीलिए इससे 4 आप ले सकते हो, नहीं भी लोगे तो चल जाएगा, आंसर में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। तो 0 3 7 4 में 4 ऐड करेंगे तो 7 8 हो जाएगा। 0 3 7 8 ऐड कर दिए। 100 का तो 0 0 होता है, देखो 10 का 0 0 देखो तो वही आएगा, 10 का 0 0 0 0 0। अब इसको ऐड कर दो आप, इसको ये जो लॉग आ रहा है उसको ऐड कर दो, ठीक है। इधर देखिए आप लोग, ठीक है। इसका टोटल है, इसको बोलेंगे, टोटल को बोलते हैं समेशन, किसका है, लॉग आर का, इक्वल टू है 10.4112, ये हमारा टोटल आया इसका, ठीक है। अब इंडेक्स निकालना है आपको, I01 करके डिनोट करते हैं इंडेक्स को, फॉर्मूला होगा। अब लॉग निकाले तो एंटी लॉग किसका, समेशन लॉग आर, इधर देख लो बेटा आप लोग, समेशन लॉग आर डिवाइड बाई एन कितना हमारा, 1 2 3 4 5, 5 प्रोडक्ट है तो 5, ठीक है। एंटी लॉग इसका देखेंगे कितना जाएगा, 10.4112 डिवाइड बाई 5 एंटी लॉग I01, ठीक है। इसको मैं 5 से डिवाइड कर देता हूँ, 5 से, तो जाएगा 2.08224। अब एंटी लॉग किसका दशमलव के बात कर देखते हैं। 08 का 2 मीन डिफरेंस 2 देखना एंटी लॉग में, 08 का 2 मीन डिफरेंस 2, 08 का 2 देखें मीन डिफरेंस तो 1206 आ रहा है ऐड करने के बाद। यहाँ 2 है हमारे पास तो 1 2 3 संख्या के बाद दशमलव, 2 है तो 3 संख्या के बाद दशमलव, ये लॉग टेबल में आंसर 1208 है, उसमें जोड़ेंगे तो 9 आएगा, सॉरी ना, 1 जोड़ेंगे तो 9, 1208 में, ठीक है। हाँ तो यहाँ 2 है तो 3 संख्या के बाद दशमलव, 1 होता तो 2 संख्या के बाद दशमलव, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न आंकड़ों से सरल समूही मात्रा निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मात्रा निर्देशांक हमें क्वेश्चन नंबर 1 बनाए थे ना, सेम वही था, उसमें क्या था, सरल समूही मात्रा निर्देशांक, पन्ना पलट गया, कहाँ गया, सरल समूही हम लोग कीमत निर्देशांक निकालते क्वेश्चन नंबर 1 में। 4 में क्या निकाल रहे हैं हम लोग, मात्रा निर्देशांक, ठीक है। सरल समूह क्या कहते हैं, इसका टोटल कैसे याद है, और इसको से डिवाइड कर देते हैं, बस वही है। सरल समूही मतलब पूरा समूह का टोटल कर दो और डिवाइड कर दो आप, ठीक है। फॉर्मूला क्या बोल रहा है, सरल समूही, तो सरल से समूह बना देते हैं। चलो मैं कॉलम खींच लेता हूँ पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में सरल समूह निकालना है, हमको वस्तुएं दिया है जिसको हम इंग्लिश में लिखा हुआ आर्टिकल्स, ठीक है।
फिर दिया आपको बेस ईयर दिया हुआ है, बेस ईयर और करेंट ईयर दिया हुआ है। ठीक है, इस बार आपको क्वांटिटी दिया हुआ है, क्वांटिटी मैं यहाँ पे उसके ऊपर देता हूँ, क्वांटिटी दिया हुआ है ना, प्राइस नहीं दिया, इस बार क्वांटिटी का निकालना है। ठीक है, तो इसको हम लोग लेते हैं P0 लेते थे, अब यहाँ पे लेंगे इसको Q0 Q1 Q0 Q1। ठीक है, प्रोडक्ट का नाम है A B C D, जो है ना 700 और 950, फिर 660 और 800, फिर 1300 2150, 1900 3800। ठीक है, किस साइड का टोटल कर रहे हो बेटा आप? इस साइड का। चलो इस साइड का मैं कर लेता हूँ। ये समेशन में सिग्मा मतलब इसका टोटल Q0 का। ठीक है, 2 0 60 60 का 60, 7 6 13 13 13 26 26 और 19 45, समेशन Q1 7700। ठीक है, क्या बोल रहा है? सरल समूही मात्रा निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सरल समूही है ना, सरल समूही मात्रा निर्देशांक Q01 इज इक्वल टू होता है समेशन, सॉरी इंडेक्स। ठीक है, P01 लिखते थे ना वैसे Q01, I01 लिखते थे ना, हाँ वैसे I01 समेशन Q1 डिवाइड बाई समेशन Q0 इंटू 100। I01 इक्वल टू Q1 डिवाइड बाई Q0 कितना है? 7700 डिवाइड बाई 4560, 7700 डिवाइड बाई 4560 इंटू 100, 360 होगा ये ना, 460 है, ये 3 आएगा। हाँ, अब बताओ कितना आंसर आ रहा है? यार हमारा 176.60 ना, ये हमारा आंसर आ गया।